उसमें अपना समय और योगदान देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसे आपके बीच शेयर करने के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। थोड़ा और आगे बात को इसके बाद आगे कैसे बात करेंगे वो भी अगर बता सके तो अच्छा रहेगा। शुरुआत तो बहुत बेहतरीन है। इसमें बताएंगे कि हमारी कंपनी शुद्ध प्रोडक्ट पे काम करती है और हमारी कंपनी न्यूट्रिशन जो हमारे खाने से नहीं मिलता, हेल्थ पे काम करती है, स्वास्थ्य पे काम करती है और आत्मनिर्भर पे काम करती है। जब सर बताएंगे तो फिर और पूछेंगे वो, तो फिर पूरी जानकारी धीरे धीरे देंगे। तो हमारे साथ जरूर आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। अगर हम खुद तैयारी करेंगे तो आगे हमें जरूर मिलेगा। यस, बहुत बढ़िया। हम जो नए भारत के निर्माण के उद्देश्य पे काम कर रहे हैं, इसका कुछ न कुछ हमको प्रमाण के रूप में कुछ चीज रखनी है। बस थोड़ा सा ये और आप जोड़ दें, बाकी अच्छा है। और बाकी साथियों का और सुनेंगे तो इससे हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आइए गोल्ड राजेश सर। गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। मैडम, जब भी हम फील्ड में जाएंगे तो हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि उनसे बात करने से पहले अपने जो है लक्ष्य को बताना है कि जो हमारी कंपनी है वो हमारा नए भारत के निर्माण के ऊपर हम लोग काम करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटिव हमारे प्रोडक्ट आते हैं और हमारे कंपनी का मुख्य उद्देश्य है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। और इसी को ध्यान में रखते हुए उनसे बात करेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जय। नहीं, इसमें क्या हो रहा है कि आपने ये बोला कि नए भारत के निर्माण पे काम कर रही है और सीधा फिर प्रोडक्ट पर आ गए अपन। ये बीच में थोड़ा सा और अपने को कुछ पूर्ति और करनी पड़ेगी हमें। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। सीधा प्रोडक्ट पे आ गए तो वहीं क्यों नहीं आ गए ना अपन। थोड़ा सा नए भारत के निर्माण में उन सामने वालों को लगना चाहिए ना कि हाँ ये वाकई में कर रहे हैं। वो कड़ी आपको और जोड़नी है सभी साथियों को। थोड़ा इस बात को समझें कहीं। चलिए आगे बढ़ते तो धीरे धीरे हमें सामने आए। और जो साथी पहले आए जो थोड़ा इस बात को अच्छे तरह से प्रस्तुत करने की तैयारी में हो गया नए भारत के निर्माण के लिए, तो वो सामने वाले बिल्कुल ऐसा एक यकीन करने लग जाएंगे वाकई में ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो हम हमारे कहने से सीधा एक लाइन बोलते ही ऐसा ऐसा कोई मान लेगा, थोड़ा सा रहता है ना, तो उसकी तैयारी करेंगे। आइए। हाँ, आइए इश्तियाक अली सर। बिल्कुल मैं इसे पहले से लेता हूँ। नए भारत का निर्माण पहले से भी बोलता हूँ अपने, क्यों मैं लगातार सर आपका प्राण गीत पढ़ता हूँ, हर जगह बताता हूँ। और मैं अब जब से आपने ये बताया है तो मैं डेली, पहला मतलब है हमारा कि हम नए भारत का निर्माण और दूसरा हमारा स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य मिशन। हम इस संस्था में मिशन के रूप में काम कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में जितना हम एक मसीहा के रूप में हम लोगों को बता सकते हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि सर एक प्रोडक्ट, आज दुनिया में हर चीज में लोग मिलावटी चीजें दे रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा बिगाड़ रहे हैं। मगर हमारे यहाँ एक ऐसी संस्था है जहाँ 100% हमारे स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रही है। पैसा कमाना अलग बात है, मगर स्वास्थ्य बढ़िया रखना ये सबसे बड़ी बात है। इंडिया में कहीं ऐसी कोई संस्था नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर काम करती हो। तो हम एक नए मिशन पे चल रहे हैं सर, और नए भारत के निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर बात करके जब आदमी। यस रिपीट हो रहा है। धन्यवाद। इश्तियाक जी, बात वही की वही आ रही है अभी। वो मैं जो चाह रहा हूँ या आप लोग भी जो सोच रहे होंगे वो बात अभी सेट नहीं हो पाई। हमें थोड़ा परिवर्तन करना है। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जो भी कर रहे हैं, पर हमें एक थोड़ा सा आवश्यक परिवर्तन करना है। बोध कुमार जी आइए। बोध कुमार जी। यस, बोध कुमार सर आइए प्लीज। बोध कुमार जी है तो हम उनका। जय सर, वास्तव में हम तो शुरू से ही करते थे। तो हमारा उद्देश्य है कि हम आरसीएम एक अभियान है, ये क्रांति है, एक रेनाशा है। भारत आज महंगाई, बेरोजगारी और बिखराई में आ गया।
तो आरसीएम का जो प्राण गीत है, मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि जब से प्राण गीत आया है, मैं तब से कहता हूँ कि ये जो जनगण मन है, भारत जनतंत्र का जो ये जो गीत है, हम लोग राष्ट्र गीत कहते हैं, ये राष्ट्र गीत हम तो कहते हैं कि जनतंत्र का जो रूप, क्या स्वरूप होना चाहिए, वो हमारे प्राण गीत में है। इसीलिए हम तो समझते हैं कि आने वाला 100 साल के बाद मेरी यह आत्मा गवाह देती है कि भारत का जो ये प्राण गीत है, ये हमारा यही राष्ट्रगीत होगा। तो हम तो लोगों कहते हैं, देखो जी, देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, महंगाई और बीमारी। तो हमारे पास इस अभियान के पास ये सारे इसका समाधान है, क्योंकि हमारा पहला ही कहता है कि खुशहाल यहाँ सब जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सब। ये नहीं कि बाप बेटे के भरोसे बैठा रहे, बेटा बाप के भरोसे बैठा रहे। हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण आरसीएम है। और आरसीएम एक अभियान है, ये कोई बिजनेस नहीं। ये बिजनेस मतलब व्यापार, मतलब आपको एक जीवन में किस तरह आप आगे बढ़ोगे, वो एक पूरा प्लेटफॉर्म देता है। यहाँ हर व्यक्ति को अपने ऊपर कैसे खड़ा होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे यहाँ गरीबी का उपचार क्या है? आर्थिक महंगाई क्या है? महंगाई बाहर नहीं, पॉकेट में होती है। पॉकेट बड़ी है तो महंगाई भी नहीं है। इसका सारा समाधान हमारे पास है। हम जात पात की दूरी को मिटाना चाहते हैं। ये जो प्रांतवाद है, सीमा की मजबूरी को भी हटाना चाहते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे को ऑपरेट करेगा, उसके लिए यहाँ हमारे यहाँ। और वास्तव में बाहर लोग अपने दुख से दुखी, जितना लोग दूसरे के सुख से दुखी। प्लीज माफी चाहेंगे, थोड़ा सा आप बहुत ही बढ़िया बातें कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आज जो हमें अभ्यास करना है कि कहीं जाकर बात कैसे करनी है। मैं आरसीएम के बारे में अच्छा ही बोलनी हो तो मैं भी 1 घंटा बोल दूंगा, आप भी बोल दोगे, सब कुछ बोल दोगे। लेकिन अभी हमारा जो मेन सवाल ये है कि हम कहीं जाकर बात कैसे करनी है। और बात जाकर ऐसे करनी है कि सामने वाला हमारी बात से एक बार वो भी मानने लग जाए कि हाँ कुछ अच्छी बात है। तो बात कैसे करनी, कैसे मिलना, कैसे बात की शुरुआत करनी, वो टॉपिक पे थोड़ा साथी लोग हम अभ्यास करेंगे आज। हमारा पुराना प्रैक्टिस है वो, लेकिन अब अगर पावरफुल प्रैक्टिस हम इस तरह से करेंगे। हम अशोक भाविष्टाले जी को सुनना चाहेंगे। यस प्रयास थोड़ा सा फोकस रख के करेंगे। ये बताएं कि बात कैसे करनी है। जी सर, जैसे सर मैं कहीं गया तो मैं बोलूंगा सर नमस्कार सर, मेरा नाम अशोक भाविष्टाले है और मैं आज आपसे एक बहुत ही बेहतरीन विषय पे बात करूंगा, जिसमें सर हमारे देश की जो अभी ज्वलंत समस्याएं हैं, स्वास्थ्य, रक्षा, बेरोजगारी और बीमारी, वो शामिल रहेगी सर। ये देखिए सर, एक मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ। इस फोटो में देखिए 3 पीढ़ियां है सर। दादाजी है, दादी है, बेटा बहू है और पोता पोती बैठे हुए हैं सर। तो ये खुश लग रहे हैं, कहीं से मॉर्निंग वॉक करके आए हैं, कोई भी किसी बीमारी से ग्रसित नहीं लग रहे हैं। क्या आप ऐसा परिवार चाहते हैं सर? तो सर थोड़ा माफी चाहूंगा, हम थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी ऐसे, तो हम बहुत ही अलग अलग तरह से अपन बातें करेंगे ना, कोई भी कुछ भी नहीं सीख पाएगा। भले आप 100 गुना अच्छी कर रहे हो, वो बात अच्छी करना अपने आप में समाधान नहीं है। बात का ऐसा तरीका विकसित करना है जो कॉमनली इजीली सबको ही कर पाए, हम सब कर पाए और प्रभावशाली भी हो। तो एक बार और एक बार शिव भैया को बुलाया गया, शिव भैया को बुलाया सर? शिव भैया को बुलाते हैं ना, बिल्कुल। उसके बाद लखन यादव जी, केसर राम जी है, ये थोड़ा सा देखिए
आज से पहले में क्या कर रहा था कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जैसे सर का जो इनिशिएटिव है नए भारत का निर्माण, तो इसके ऊपर हम एक सिपाही तो कैसे बात करेंगे। हम बिजनेस को आगे रखूंगा, बिजनेस को आगे नहीं रखूंगा, पीछे रखूंगा, मिशन को आगे रखूंगा। तो मिशन में नए भारत का निर्माण, तो नए साथी को बड़े स्तर से मैं बात करूंगा, और उसके लिए मेरे पास टूल्स होने बहुत जरूरी है, जैसे जीवन एक खोज है, शक्ति का खजाना है। क्योंकि हमारी संस्था को हम पहले आगे रखेंगे तभी वो बड़े मिशन को देख पाएगा नया साथी। और उसके साथ साथ मैं प्राण गीत को पढ़ के उसको जब सुनाऊंगा तो उसकी जो भावनाएं हैं वो जागृत होंगी। फिर उसके बाद में बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे सवाल वो खुद करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मैंने किया, तो ऐसा उसका भावना हुई कि इसका क्या है प्रारूप। तो मैंने फिर प्रोडक्ट पे बात आई, तो मैंने 3 उद्देश्य क्लियर किए कि स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत के मिशन, स्वावलंबन। तो जैसे जैसे मैंने बड़ा आगे प्रोडक्ट का दिखाया, कंपैरिजन किया, तो वो साथी एग्री हुआ कि वाकई ये नए मिशन के लिए कार्य करेगा। तो इसके लिए हमें दिखाना है, जैसे हमारा बैग रहता है तो उसके अंदर टूल्स प्रॉपर रहने चाहिए, और हमारी बातचीत करने का जो लहजा है वो वीक नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस कब होगा, जब हमारे पास टूल्स और जानकारी होगी, बात करने का तरीका होगा। तो इसके संदर्भ में हमें नए भारत को नहीं बड़े स्तर पे लेना है। हम क्या उलझ जाते हैं उन चीजों में कि बिजनेस को आगे रखते हैं और मिशन को पीछे रखते हैं। तो मिशन क्या है, उस मिशन के आधार पे हमें बात करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। यस, आपने एक थ्योरी बताई है, थ्योरी बिल्कुल सही बताई है, बहुत ही परफेक्ट बताई है, लेकिन इस थ्योरी को प्रैक्टिकल बताने के लिए हम लखन यादव जी को बुलाते हैं। यस। मैं किसी व्यक्ति से मिलूंगा तो सबसे पहले बोलूंगा कि रिस्पेक्ट करके कि मेरा नाम लखन यादव है, मैं एक राष्ट्रीय नए भारत के राष्ट्रीय मिशन पे काम करता हूँ और हमारा संस्था का उद्देश्य है, 3 उद्देश्यों पे काम करती है हमारा संस्था। पहला, नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन और स्वास्थ्य। 3 उद्देश्यों को लेकर हमारी मिशन काम करती है। और उसके लिए व्यक्ति को देखते हुए, हर व्यक्ति एक ही चीज नहीं समझेगा, व्यक्ति को देखते हुए उसकी आवश्यकता के हिसाब से अपनी बात को रखना होगा। और उसके लिए हमारे जैसे बुक्स है, देना है। चलो, आवाज का कुछ इशू है ना सर? दिनेश सर को बुलाए। एक मिनट, मैं थोड़ा सा आपको पहले मेरी तरफ से मैं रूपरेखा बताने का प्रयास करता हूँ। धीरे धीरे हम सब साथी इसको नोट ही कर लें। यस सर। उसके इर्द गिर्द ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं वो नाम बताना और परिचय देना तक की बात को नहीं ले रहा हूँ, वो अपने अपने तरीके से आप कर लें। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि मैं एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े मिशन में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ही बोलना है, मैं कर रहा हूँ नहीं बोलना। हम लोगों में से मैं आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूँ वो अलग बात है, लेकिन हम लोग, तो ये क्या बड़ा लगता है, ठीक है। तो वापस मैं दोहरा रहा हूँ, हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। ठीक है, यहाँ तक यही लाइन इसी टाइप से रखनी है। 1-2 शब्द इधर उधर हो तो बात अलग है, लेकिन सबसे पहला हमें उद्देश्य अब हो गया है, सॉरी मकसद, जिसका मकसद उद्देश्य एक ही बात हो गया। हाँ, तो क्या हुई लाइन, हम एक राष्ट्रीय स्तर, ये बोलना जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर नहीं बोलेंगे तो थोड़ी बात में वजन कम आता है। हम एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े अभियान पर काम कर रहे हैं, अभियान पर काम कर रहे हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। ठीक है, जिसकी मेन जो चाहत है नए भारत का निर्माण, एक मिनट, इसका जो प्राण गीत है
ये बीच का जो मैंने बोला वो हटा देना। इसका जो प्राण गीत है, जिससे इस उद्देश्य के बारे में काफी कुछ स्पष्ट होता है, यह इस मकसद के बारे में काफी कुछ स्पष्ट होता है। और वो प्राण गीत थोड़ा सा पढ़ के फिर हमें सुनाना होगा। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। अब जितना समय और जितना अनुकूलता लग रही है उतना तक सुना दो, बाकी आप दिखा सकते हैं। ऐसे पूरा एक बहुत ही सुंदर, पूरे देश की एक काफी सारी चीजें करने के लिए ये मकसद, मतलब ये संस्था काम करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। हमें पहले राष्ट्रीय स्तर का बोलना बहुत जरूरी है, और मिशन की बात सभी साथी यही बोले कि नए भारत का निर्माण। कभी कोई क्या बोल रहे, कभी क्या बोल रहे, वो नहीं, सीधा नए भारत के निर्माण पे काम करते हैं हम लोग, करते हैं, जिसकी बातें इस प्राण गीत में लिखी हुई है। तो हमें ज्यादा दिमाग पे झंझट खत्म हो गया ना कि हमें क्या क्या बोलना है, कि कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई बहुत परफेक्ट है वो थोड़ा और ज्यादा बोल देगा, कोई बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। तो हम क्यों इतना लोड लें, हम प्राण गीत पे आ जाते हैं और प्राण गीत को थोड़ा सा पढ़ दिया, कभी ऊपर की 4 लाइन पढ़ के फिर बीच की 4 लाइन पढ़ दी, जैसा समय और जैसा ठीक है। तो यहाँ तक सामने वाले को थोड़ा थोड़ा लगने लग जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा लगा, अभी पूरा आपकी बात पे यकीन करे ऐसा जरूरी नहीं। अब हमें क्या बोलना है कि ये जो मिशन है, ये अभियान पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। जब बड़े स्तर पर चलने की बात आती है ना, तो लोगों को फिर यकीन होना शुरू होता है। पूरे हिंदुस्तान पे इस पर काम हो रहा है, लाखों लोग सेवक बनकर इसमें काम कर रहे हैं। क्या बनकर काम कर रहे हैं? सेवक बनकर इसमें काम कर रहे हैं। फिर आप कुछ फोटोग्राफ हो आपके बड़े कोई प्रोग्राम के, विजय दिवस के, एनिवर्सरी के, वो फोटोग्राफ आप दिखा। क्लियर हो गया कुछ आपको? यहाँ तक क्या हुआ है, यहाँ तक हमने थोड़ा एक अपनी बात को पक्का करने का प्रयास किया है। प्राण गीत आप कहाँ से पढ़ेंगे? आपके पास डायरी हो सकती है, आपके पास अंतस की आवाज बुक हो सकती है, आपके पास, हालांकि जीवनी में तो प्राण गीत नहीं है, मार्केटिंग प्लान बुक हो सकती, कुछ न कुछ वो मटेरियल आपको चाहिए साथ में। तब वापस में दोहरा देता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ, मेरा नाम ये है। हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े अभियान पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। उसके बारे में इस प्राण गीत में सारी बातें लिखी हुई है। थोड़ा सा मैं आपको, अगर आप समय हो तो मैं कुछ पंक्तियां इसकी आपको सुनाना चाहूंगा। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जाए सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो। ऐसी एक सुंदर परिकल्पना है इस अभियान की, ऐसी सुंदर भारत की। तो 3 मुख्य उद्देश्य है इस अभियान के: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। अब क्योंकि नए भारत के थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं हमको, उद्देश्य पहले 3 क्या थे? स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण।
अब नए भारत का निर्माण तो हमारा मेन हो गया, मेन एजेंडा। और नए भारत के निर्माण में सारी चीजें हैं। तो 3 उद्देश्य में क्या बताना है? स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। तो स्वास्थ्य रक्षा पर हम क्या करते हैं? हम बहुत ही शुद्ध प्रोडक्ट बनाते हैं। स्वास्थ्य खराब करने वाले प्रोडक्ट से हम दूर रहते हैं और लोग को जागृत करते हैं कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनाए जाते हैं उसमें स्वास्थ्य की बातों को विशेष तौर से शामिल किया जाता है। और हम जागरूकता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी करते रहते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा उद्देश्य स्वावलंबन, ताकि सब लोग अपना इस तरह से जीवन चला सके कि खुद अपनी इनकम के लिए कार्य कर सके। मुझे लग रहा है इसके बीच में हमें एक कड़ी या फिर आगे जोड़नी पड़ेगी। तो स्वास्थ्य रक्षा के लिए बताया, स्वावलंबन के लिए थोड़ा सा ये व्यापार का डिजाइन बताया, महिला सशक्तिकरण के लिए थोड़ा सा बताया। फिर हाँ, आगे हम फिर बोलेंगे हमें आपका सहयोग चाहिए इस अभियान में। चंदे के रूप में नहीं चाहिए, हमें कोई डोनेशन नहीं चाहिए आपसे। हम चाहते हैं कि आप भी इस अभियान में शामिल हो। ये एक बेसिक रूपरेखा ऐसे रखनी चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा सोचा है, और भी इसको किसी साथी को लग रहा हो कि थोड़ा और इसको बेटर करना चाहिए, तो अपने यहाँ बातचीत करके फाइनल करेंगे। ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है। यहाँ तक कौन साथी बता सकता है ऑफिस से? तो लक्ष्मी कुमारी रेडी है? आओ लक्ष्मी। हम राष्ट्रीय स्तर पर नए भारत का निर्माण आरसीएम मिशन में काम करती हूँ। मैं प्राण मतलब मेरा लाइन वापिस ठीक कर लो, लाइन वापिस ठीक कर लो, थोड़ा सा गड़बड़ा गई, वापिस से दोहराओ। मैं राष्ट्रीय स्तर नए भारत का निर्माण आरसीएम मिशन पे काम करती हूँ। नहीं, ये क्या लिखा हुआ है सर? नहीं है हम लोग। पहली बात तो हम लोग बोलना है। दूसरा वो जो लाइन है ना, वो ग्रामीण मतलब व्याकरण के हिसाब से सही नहीं बन रही लाइन, वो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। एक बार मोनालिसा। सर, हम राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ी अभियान पे काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। उसके प्राण गीत जो है वो उसके उद्देश्य को बयां करते हैं। मैं इसमें से कुछ लाइन आपको, अभी आपका टाइम है तो मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगी। तो उसमें कुछ लाइन कहूंगी, या शुरू का या मतलब सामने वाला जैसे मुझे समझ में आएगा तो उस हिसाब से, या तो पूरा ही सुना दूंगी। नेक्स्ट, ये जो मिशन पूरे देश पर बड़ी रूप में चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे साथी सेवक बन के यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे मेन 3 उद्देश्य है, जो है नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा एवं महिला। सर, नए भारत का निर्माण नहीं, अच्छा, नए भारत का निर्माण नहीं बोलेंगे। 3 उद्देश्य नए भारत का निर्माण तो मकसद हमने पहले बता दिया है। 3 उद्देश्य पर चेंज कर रहे हैं, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। अच्छा, ये तो बोलते हैं जरा स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन एंड महिला सशक्तिकरण। इसमें हम लोग स्वास्थ्य रक्षा इस तरीके से करते हैं, हम लोग शुद्ध सामान का सेवन करते हैं, क्योंकि इस
इस जो हमारे मिशन है इसका मेन उद्देश्य है कि स्वास्थ्य को खिलवाड़ ना करना और प्रोडक्ट को शुद्ध बनाना। 2 नंबर स्वावलंबन हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग खुद अपने अर्निंग को बढ़ा के हम लोग अपना जो स्वावलंबन है उसको हम लोग ठीक करें। और महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम लोग फीमेल हाइजीन, एक महिला घर में बैठे हुए अपने रोजगार के साथ अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ फोटो दिखाएंगे सर, कुछ वीडियो दिखाएंगे बड़े रूप में, तो इसको जस्टिफाइड हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और साथ में लास्ट में हम लोग क्लोजिंग इस तरीके से करेंगे कि हम आपके साथ सहयोग चाहते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ डोनेशन या ऐसा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको सक्रिय भूमिका लेके यहाँ के सेवक बन के आप हम लोगों को मदद करेंगे तो हम इस रूप को और आगे बढ़ा पाएंगे। इसके लिए आपका साथ सहयोग चाहिए। तो ऐसे करके सर। ये बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल फॉर्मेट एकदम सही है, बढ़िया फॉर्मेट है। मेरे ख्याल से सभी को अच्छा लग रहा होगा। कुछ बस अभी केवल हम बोल रहे हैं तो सामने कुछ चीज भी होगी दिखाने के लिए, तो उसका और प्रभाव बढ़ जाएगा। तो इसको और अभ्यास में ले सकते हैं हम। देखिए, थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि हमको बहुत अच्छा आता है, हम इस पे खूब बढ़िया बोल सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है और किस बात को, ताकि डुप्लीकेट हो बात। अगर सब हम अपने अपने तरीके से करेंगे तो बात इधर उधर हो जाती है, सिखा भी नहीं पाते हैं, सबको नहीं सिखा पाते ठीक से। तो जैसे लास्ट में फिक्स है कि हम आपका इसमें सहयोग चाहते हैं, लेकिन हम सहयोग सुनते लोगों के दिमाग में क्या आता है कि कुछ डोनेशन कर लेंगे, लेकिन हमें कोई डोनेशन के रूप में या चंदे के रूप में सहयोग नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि आप भी इसमें शामिल हो, जितना आप सहज रूप से, वो भी कोई फोर्स नहीं है, आप जितना समय दे पाए या जितना शामिल होना चाहे। और फिर आगे हम फिर इस तरह से चाहे तो आप केवल इसके जो है अच्छे स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट है वो कुछ इस्तेमाल करके एक बार आप देखें, ये पुस्तक पढ़कर देखें, तो वो आगे फिर उस तरह से चलेगा। लेकिन वो जो लाइन है ना सहयोग लेने की, उसको चेंज नहीं करना है। चेंज करेंगे और उसके बहुत सारे जो है वो कई बार हमें स्वार्थ नजर आ जाने लगता उसमें, तो अलग अलग तरह से कि हमें आपका सहयोग चाहिए, लेकिन डोनेशन चंदा नहीं चाहिए हमें। तो ऐसा सबसे पहले जो शुरू करना है उसमें भी चेंज नहीं करना है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहे। हम लोग एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के अभियान पर काम कर रहे हैं, जिसका मुख्य मकसद है नए भारत का निर्माण। इजी है, हम क्यों इधर उलझे, और जिसकी परिकल्पना हम इस प्राण गीत में निहित है। प्राण गीत में निहित है, उसमें मोनालिसा ने कुछ और तरह से बोला, उतना चलेगा वहाँ। और फिर प्राण गीत को पढ़कर समझ लिया। इजी है ना, यहाँ तक इजी, सबको क्लियर हो रहा है। तो आइए आगे और दोहराते हैं। यस, इफ्तिकार भैया को लेते हैं सब पहले। इफ्तिकार भैया, इसके बाद नमस्ते। नमस्ते। हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े अभियान पर काम कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है, मकसद है नए भारत का निर्माण। इसका जो प्राणगीत है, इस प्राणगीत में इसका जो उद्देश्य है वो छुपा हुआ है। तो आइए सर थोड़ा प्राणगीत को पढ़ते हैं। तो 2 लाइन पढ़ेंगे। खुशहाल या हर जन हो, सुख शांति से पूरा जीवन हो। उसके बाद हम उसके बात करेंगे। 2 लाइन से तो काम नहीं चलेगा। नहीं सर, पूरा बताएंगे सर। मतलब कोशिश करो कि अभी सर बता रहे हैं 2 लाइन, पूरा बताएंगे क्योंकि टाइम के लिए बता रहे हैं। ये अभियान पूरा देश में बहुत बड़ा स्तर पे चल रहा है।
तब हम कुछ उसमें हम लोगों का जो सेमिनार है या बड़ा जो प्रोग्राम है उसका फोटो दिखाएंगे, जो इसमें लाखों लोग इस मिशन पे बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहा है सेवक और बन के काम कर रहे हैं। सेवक बन के काम कर रहा है। और इसका जो उद्देश्य है, 3 मुख्य उद्देश्य और है, जो कि स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण पे ये काम कर रहा है। तो सर मैं चाहता हूँ जो आप इसमें सहयोग दे, आपको कोई रुपया नहीं देना होगा सर, सिर्फ आप इस मिशन के जोड़ के आप और हम मिलकर सर इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया, यहाँ तक बहुत बढ़िया है। और भी साथी अभ्यास कर सकते हैं। आरपी सिंह सर आइए। जी दीदी धन्यवाद। मैं लिखा तो था लेकिन सर ने इसको बहुत अच्छी तरह से सुधारा है। मैं शब्द लिखा था उसमें सर ने बहुत बढ़िया समाधान दिया है कि हम लोग मतलब सबको शामिल करना है। सर ने बताया कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े मिशन अभियान पर काम कर रहे हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। और नए भारत के निर्माण की जो अभिलाषा है कि कैसे मकसद पूरा होगा, वो हमारे जो प्राण गीत है उसमें दिया हुआ है। उसको हम पढ़ करके और सुनकर देख लेते हैं। वो पढ़ के बताना है उनको प्राण गीत को। और यह अभियान देश में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। हम सभी साथी सेवक बनकर काम कर रहे हैं इस पर। और हमारे जो फोटोग्राफ्स होंगे उसको फोटोग्राफ को दिखाना है, और जो प्राण गीत है उसको लिखित में जो लिखा हुआ है किताब में वो दिखाना है। आप अपने हाथ से लिख करके ऐसे रखेंगे वो प्रमाणित नहीं माना जाएगा। प्रिंटेड वाला दिखाएं तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इस अभियान के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा स्वावलंबन और तीसरा महिला सशक्तिकरण। तो इस पे आप प्रकाश डाल दें थोड़ा सा कि स्वास्थ्य रक्षा हम कैसे करते हैं। तो उनको आप बता सकते हैं कि सबसे पहले जो स्वास्थ्य की गड़बड़ी होती है वो खान पान से होती है। तो हमारे पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, और साथ में ऐसी संगत मिलती है यहाँ पर जिससे हम जो स्ट्रेस है उससे भी हमारा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब होता है, वो स्ट्रेस भी दूर होता है संगत से। दूसरा स्वावलंबन, तो उनको बता सकते हैं कि देखिए कितनी बेरोजगारी है, नौकरियां मिल नहीं रही है, बहुत परेशान है, बच्चे पढ़ लिख करके बैठे हैं, डिप्रेशन में है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्वावलंबन समृद्ध भी बनाया जा सकता है। पैसे कमाने के हमारे पास संसाधन है। महिला सशक्तिकरण पे भी आप थोड़ा सा फोकस डाल सकते हैं। लास्ट में हमें बोलना है कि हमें आपका सहयोग चाहिए, पर कोई चंदा या डोनेशन के रूप में नहीं चाहिए। आप इसमें हमारे साथ शामिल होकर के, और इस अभियान में आप शामिल होकर के हम साथ मिल करके काम कर सकते हैं। तो सर लास्ट में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लास्ट का थोड़ा सा सुधारने कष्ट करें प्लीज गुरुदेव। लास्ट का थोड़ा सा शब्द नहीं जम पा रहा। थैंक यू दीदी। नहीं, आप शामिल हो सकते हैं, ये नहीं जम रहा। नहीं, शामिल हो सकते हैं तो जम रहा है। और लास्ट में आपने बोला था ना कि कुछ प्रोडक्ट यूज करके या कुछ नहीं, शामिल हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं उनको कि जितना आपको अच्छा लगे सहज भाव से। जी, कोई दबाव फोर्स नहीं है, पर क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हम भारत को, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, तो जितना सहज भाव से अच्छा लगे आप एक बार हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखें कि कैसे स्वास्थ्य पर प्रोडक्ट है। जी सर, और थैंक यू। आप चाहें तो इसमें एक जुड़ने का सिस्टम भी है, वो भी आप अब वो क्या देखना पड़ेगा, ये रेस्पॉन्स सामने से क्या आ रहा है। जी जी, उसको बना लेंगे सर, निर्भर करेगा, कर लेंगे उसको। जी सर, थैंक यू सर। तो वो सहज भाव से थोड़ा सा, जितना हम इजी वे में बात करते हैं ना, उतना ही सामने वाले को आकर्षित करती है। जितना हम फोर्स करते हैं उतना ही बात थोड़ी सी स्वार्थ लगता है। उसके बाद हम प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, उसके बाद हम पूरा, पर अब बातचीत में हमारा थोड़ा बहुत सारी चीजें बदलेगी। ये थोड़ा सा हमें धीरे धीरे अभ्यास में लाना। हमारा जो हम पोजीशन है ना, हमारी पोजीशन पहले जो नीचे वाली सीढ़ी पर थी, उसकी वजह हमने अपनी पोजीशन को और ऊपर ले गए हम। तो हर जगह वो थोड़ा सा बदलाव हमें लाना है। तो बहुत ही अच्छी
तैयारी है, कुछ तैयारियां हमें अब और करनी है, मैं इसके आगे की बात करता हूँ। अब हमें दिखाना क्या है, ये एक तैयारी हमारी बाकी है। मार्केटिंग प्लान बुक भी मैं भी उस विषय पे सोच ही रहा हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि वो भी सबसे पहला दिखाना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा अभियान नजर आए और उसका इम्प्रेशन जाए। तो उसके लिए आप या तो कुछ ऐसे प्रोग्रामों के फोटोग्राफ, जो रैलीज है उनके फोटोग्राफ, उसकी कोई फाइल वाइल बना ले, या अपन फिर वीडियो या अपने मोबाइल से फोटोग्राफ वगैरह दिखा दें फर्स्ट फेज में। फर्स्ट फेज में अभियान का स्वरूप दिखाना चाहिए, फिर बाद में तो हम प्रोडक्ट वगैरह बाद में तो दिखाएंगे, वो सब ठीक है। तो हमारे साथ में क्या रखना, उसकी थोड़ी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हम कंपनी से भी कुछ भी मटेरियल बनाएंगे, उसमें तो टाइम लगेगा अभी, क्योंकि उसका डिजाइन होगा, प्रिंट होगा, आपके तक पहुंचेगा। पर तब तक हमें अपने स्तर पर कुछ सोचना पड़ेगा। किसी भी साथी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो तो आप जरूर शेयर करें। जीवन एक खोज बुक वगैरह तो हमें अवश्य डेफिनेटली हमें साथ में रखनी है, और हो सके तो आप पढ़ने के लिए भी उनको दे सकते हैं। आपको ये यकीन होना चाहिए वापस में उनसे ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, वो आपका कितना परिचय क्या है वो आपको देखनी है, पर वो जरूर हमें रखनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। मनोज सर, बहुत देर से सर हम पहले अपनी इंट्रो देंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। और इसके बारे में इसके प्राण गीत में ये सब बातें लिखी हुई हैं, हम उनको बता सकते हैं प्राण गीत पूरा बोल के। और ये मिशन पूरे देश में बड़े स्तर पर काम कर रहा है, लाखों लोग इस मिशन में सेवक बन के काम कर रहे हैं। और इसका मकसद है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। हमें इसके बारे में, स्वास्थ्य रक्षा के बारे में हम सर कोई अखबार में जैसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट की कोई भी चीज आती है उसके बारे में दे सकते हैं, कोई वीडियो दिखा सकते हैं जो आजकल केमिकल युक्त प्रोडक्ट हैं उनके बारे में, फिर अपने प्रोडक्टों के बारे में बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए क्यों ज्यादा बढ़िया हैं, और ये प्रोडक्ट सारे लेबोरेटरी से टेस्ट होके आते हैं, इनमें कोई हेल्थ का चैलेंज नहीं है, इस बारे में बता सकते हैं। और स्वावलंबन के बारे में बता सकते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। आजकल पूरे भारत में एक चैलेंज है कि नौकरियां मिल नहीं रही हैं, तो लाखों लोग बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार के लिए और महिला सशक्तिकरण के बारे हम कर सकते हैं कि महिलाएं आजकल हाई कैंपिंग के बारे में जागरूक नहीं है, उनके बारे में बता सकते हैं हम। तो और उसके बाद हम कर सकते हैं सर, हमें इस अभियान में आप लोगों का सहयोग चाहिए। इसमें हमें ना कोई डोनेशन चंदा नहीं चाहिए, बस आप लोग हमारे साथ इस अभियान में जुड़ के हम भी नए भारत के निर्माण में आपका भी सहयोग हो सके। वेरी गुड। यस, आइए दिनेश सर, और इसमें हम लोग और क्या क्या रख सकते हैं, टूल्स या क्या क्या लेके? उसके बारे में मैं सोच रहा था, तो मुझे एक आइडिया अभी भी आया है कि जो हमारी मार्केटिंग प्लान बुक है उसमें प्राण गीत भी है। यस है। यस सर। और उसमें शुरू में जो लाइनें लिखी हुई है ना, वो लाइनें वो कल भी अमित गुप्ता जी ने बताई थी पढ़ के, अभी मेरे पास नहीं है, किसी के पास हो सकता है वो अपन। हाँ, इसमें शुरू में जो फर्स्ट पेज पे जो लाइन लिखी हुई है, तो इससे आपका सारा काम हो जाएगा। और बाकी जो आगे की चीजें हैं स्वास्थ्य रक्षा वाली, वो भी बताने में इसमें मदद मिल जाएगी। तो अभी एक बार के लिए हमारे पास मार्केटिंग प्लान बुक अच्छी टूल्स है। कोई भी साथी उसमें जो फर्स्ट लाइनें लिखी हुई वो पढ़ के आप बताएंगे तो वो अपना अच्छा काम करेगी। और एक प्रिंटेड मटेरियल होता है ना संस्था की तरफ से, तो वो उसका प्रभाव अच्छा जाता है। चलो बताए। हाँ आइए।
हाँ, दिनेश सर। हम लोग राष्ट्रीय स्तर के एक बहुत बड़े मिशन पर कार्य कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण करना, जिसकी बातें आरसीएम के प्राण गीत में लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर खुशहाल खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जावे सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो। तो सर ये प्राण गीत अपने को पढ़कर बताना है। उसके बाद इस लाइन को भी हमें थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा कि इसकी बातें प्राण गीत में लिखी हुई है, ये लाइन उतनी प्रभावशाली नहीं है। इस लाइन को थोड़ा सा हमें और तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि इसकी जो मूल भावना है उसका इजहार इस प्राण गीत में किया गया है, या ऐसा कुछ भी है नहीं। इसकी बातें लिखी हुई है तो थोड़ा सा वो बड़ा कमजोर हो गई बात। जी सर, जी सर। तो इसकी मूल भावनाओं को व्यक्त किया गया है इस प्राण गीत के रूप में, ऐसे बोल सकते हैं। इसकी मूल भावनाओं को व्यक्त किया गया है इस प्राण गीत के रूप में। मोनालिसा ने भी एक लाइन बोली थी, वो भी बहुत अच्छी थी। इसके प्राण गीत जो है उसका इसका प्राण गीत जो है वो उसके उद्देश्य को बयां करती है। आइए हाँ, इस तरह से कुछ होना चाहिए। ये इसमें लिखी गई है वो थोड़ा सा बात इतनी प्रभावशाली नहीं है, तो इस टाइप से कुछ पंक्ति होनी चाहिए। यस सर। तो सर ये अभियान जो है एक बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है, जिसमें लाखों लोग सेवक बनकर कार्य कर रहे हैं। तो सर इसको अपने को फोटो कुछ दिखाना है सर, इसमें जो जिसमें बहुत सारे इवेंट का फोटो है उसको दिखाना है। और सर हमारे पास इसमें जीवन एक खोज पुस्तक है, उसके बारे में भी थोड़ा से बताना है सर इसमें बढ़कर। और इसके बाद हमको और बताना है कि इसमें इसका मुख्य जो उद्देश्य है और स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। तो स्वास्थ्य रक्षा में सर हमको बताना है कि हमारा मिशन स्वास्थ्य रक्षा के लिए शानदार काम कर रहा है। यहाँ पर हर सामान शुद्ध व बेहतर क्वालिटी का सामान मिलता है। और स्वावलंबन के बारे में सर बताना है कि आज देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं और आज लाखों लोगों को हमारा मिशन आज कैरियर दिला चुका है। महिला सशक्तिकरण के बारे में जैसे इसमें मैं थोड़ा कुछ पॉइंट लिखा हूँ सर, इसमें हमारे बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज काम कर रही हैं, जो अपना बेहतर कैरियर भी इसमें बना रही है। तो सर हमें आपका इस मिशन के लिए सहयोग चाहिए। इसमें कोई डोनेशन या चंदा नहीं चाहिए। जितना आपको अच्छा लगे सहज भाव से आप इस मिशन में सर शामिल हो सकते हैं, या तो प्रोडक्ट लेकर या और इसके ज्वाइनिंग करके। सर थोड़ा सा बातों को गरिमा में बनाना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक टाइप से बात थी, इतना गरिमा में नहीं हो पा रही थी लाइनें। तो क्या एक शब्द एक बात के साथ पूरे सेंस को बदल देता है। तो स्वास्थ्य रक्षा के बारे में भी एक बार आप मोनालिसा आप वापस दोहराइए, बहुत अच्छी लाइन बोली थी। यस, स्वास्थ्य रक्षा में हम लोग इस तरीके से काम करते हैं कि हम लोगों के जो संस्था है शुद्ध प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो अधिकतर बीमारी आते हैं वो खान पान से आते हैं। तो हम लोग शुद्ध प्रोडक्ट खाएंगे, डुप्लीकेट प्रोडक्ट से दूर हटेंगे, तो अपना स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, परिवार के स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। और इस कंपनी का, इस संस्था का मेन उद्देश्य है कि खराब नहीं अच्छे प्रोडक्ट को लेके आए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी। सर यस, इस टाइप से कुछ कोशिश करें। सर ये जब हम लोग 3 बातें बता दे महिला सशक्तिकरण के बाद, तब हम लोग ये आपका जो लिखा हुआ लाइन है वो हाँ, वो कहीं भी एड कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये ऐसे हम लोग बताते हैं कि किसी काम का जो नींव है वो ठीक रहता है तो उसका उद्देश्य जो होता है ना वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो हमारे जो हम मतलब सर हैं जिन्होंने इस बिजनेस का शुरुआत किए हैं, रिस्पेक्टेड टीसी सर, तो उनका मुजबानी आइए सुनते हैं कि उनका क्या सोच है, हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। तो फिर वो रीड करते हैं सर। और मैं क्या करती हूँ, साथ में जो हमारे 7 मूलभूत आदत है उसको भी रीड करती हूँ, उसको बताती हूँ सर। उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है अभी।
आगे बहुत बढ़े। पानी करना है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एंड पावरफुल करना है। क्योंकि एक आप नोट कर रहे होंगे, एक एक शब्द मायने रखता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं कर रहा हूँ अभियान में, तो अभियान की साइज क्या है कि बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी। हम लोग तो यानी अभी मैं ही आया हूँ आपके सामने, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत, तो एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्राण गीत में इसकी बातें लिखी हुई है, उसका वजन बहुत कम हो गया। इसकी मूल भावना इसमें उजागर की गई है बहुत। तो एक एक शब्द, एक एक बात है, तो पहले शॉर्ट एंड स्वीट चले, उसको ज्यादा विस्तार नहीं दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं सर। आइए एसपी सिंह सर। जी मैडम नमस्कार, गुरु जी को प्रणाम। माई सेल्फ एसपी सिंह। हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर के मिशन में कार्य कर रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। जिसका प्राण गीत है, उससे संस्था के मकसद की पूरी होती है। आओ हम सब लोग थोड़ा सा गुनगुनाएं। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, चोरी फरेब का नाम न हो, कोई यहाँ बदनाम न हो, न कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, न ऊंच नीच की बात करे, सब एक दूसरे का सम्मान करे। इस तरह से गुनगुना के, और ये अभियान पूरे हिंदुस्तान पर काम कर रहा है। आओ कुछ झलक दिखाते हैं। तो इसकी कुछ झलक अपन कुछ फोटो दिखा सकते हैं, रैली दिखा सकते हैं, या अपना मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग हुई है उसको दिखा सकते हैं। हमारे इस अभियान के, इस संस्था के, जो हमारे पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है, इसके मेन 3 उद्देश्य है। पहला स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा स्वावलंबन, तीसरा महिला सशक्तिकरण। अब स्वास्थ्य रक्षा तो हमारा मेन उद्देश्य है, जो कि डुप्लीकेसी से बचें। हमारी संस्था में बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जिसको हम लेके अपने घर परिवार सबका स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। दूसरा स्वावलंबन। आज बेरोजगारी की स्थिति पूरे हिंदुस्तान में बुरी तरह से फैली हुई है। इसमें हम आके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को, खुद को जीवन चला सकते हैं। और आइए हमारा इसमें आप साथ दें। तीसरा महिला सशक्तिकरण। आजकल सेल्फ डिपेंडेंसी का माहौल आ चुका है पूरे हिंदुस्तान में। महिलाओं के लिए विशेष इसमें वर्क है। क्या आप लोग हमारा साथ दे सकते हैं? आइए हम साथ मिलकर इसमें सहमत हो जाएं। थैंक यू जी। काफी कुछ अच्छा है, थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी आज ही हमने तैयार किया था। जी। धीरे धीरे अभ्यास के बाद ये और भी बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी दिशा में बढ़ते रहें, या अभी कुछ इसमें और दूसरी सिचुएशन पे आ जाएंगे? अभी ये तो हम बात कर रहे हैं जो नए साथी हैं, जो नए से मिल रहे हैं, तब बात कर रहे हैं। हमें पुरानों से भी तो मिलना है, जो हमारे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनसे कैसे बात करेंगे, वो एक अलग सिचुएशन है। यस सर। माधवानंद सर, आप बताना चाहेंगे? जी सर, प्रिपरेशन तो अभी से जो चल रही है उसी पर है। मैं माधवानंद पनेरू दिल्ली से। सर मैं बहुत बड़े एक व्यापक मिशन में काम कर रहा हूँ। हम सब लोग इसको एक व्यापक अभियान के तौर पर पूरे भारत में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, एक्टिव हैं। और हमारी जिस तरह से राष्ट्रगान हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, इसी तरह से हमारे इस महाअभियान के जो महान प्रणेता माननीय श्री छाबड़ा साहब हैं, उन्होंने कुछ अपने विचारों को इस हमारे नए भारत के निर्माण में किस तरह से वो हो सकता है, उन शब्दों को प्राण गीत के रूप में हमारे सामने पेश किया है। मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सब। चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने।
अब हम एक एक शब्द को अगर सुनेंगे समझेंगे तो मानवता के प्रति हमारे क्या है ये हमें इससे मूलभूत भावनाएं समझ में आती। ये मिशन सर जिसका उद्देश्य मैंने कहा नए भारत का निर्माण करना है और इसके मूल बिंदु हैं। हम जब अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे, पूरा देश का निर्माण हर एक छोटे छोटे कोने से होता है, समाज सेवा में अपना अपूर्व योगदान देंगे। स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर अगर बात करेंगे तो मूलभूत और ओरिजिनल शुद्ध प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलते हैं जो आज स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हैं। और इसके साथ साथ जो इस अभियान में लगे हुए हैं, जब शाम तक व्यापक तौर से अभियान में समाज में लगे होंगे, कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर आजीविका और परिवार को चलाने की बात भी आती है। तो इस तरह के अगर शुद्ध और प्रोडक्ट को हम लोगों के बीच में सक्रियता से करेंगे तो इसके अंदर कहीं न कहीं हमारा धनोत्पार्जन का एक माध्यम भी बनता है जिससे हम स्वरोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों की सेवाएं कर सकते हैं। साथ साथ नारी सशक्तिकरण, माताएं बहनें समाज में आज पढ़े लिखे सभी हैं और हम लोगों को एक अवसर मिलता है लोगों की सेवा करते हुए पुण्य करने का। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, और ये अभियान साथियों अकेले हमसे नहीं चलता, इसमें सहयोग की भावनाएं होती हैं। जैसे कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बढ़ाना। कुछ क्षेत्र में मैं सक्रिय हूँ और मैं आपके बीच में भी इस आशा से आया हूँ कि अगर ये अभियान आपके समझ में आता है तो आप हमारा सहयोग करें और जहां से कदम आप बढ़ाएंगे वहां से आगे की अभियान की मशाल चलेगी। और इस तरह से हम सारे भारत में स्वावलंबन के रूप में, नारी सशक्तिकरण के रूप में और बेरोजगारी और गरीबी का उन्मूलन भी इससे होगा, क्योंकि जहां विचार स्वच्छ होते हैं, स्वच्छ विचारों में स्वस्थ मस्तिष्क विश्वास करता है। तो इस तरह से मैं आपके बीच में अगर आप अवसर देंगे तो ये अभियान हम और आप सब लोग मिलकर आगे चलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शानदार सर, धन्यवाद सर। आइए राजेश भैया, शायद आप इसके अगले स्टेप पे ऊपर बात करना चाह रहे थे, तो आइए प्लीज, स्वागत है जी। तैयारी तो मैं कल से इसके ऊपर जिस दिन से सर बोले थे कि इसका हमको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, तो थोड़ा पहले उसको बता देता हूँ। मेरा नाम राजेश भोई है। गर्व से मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सौभाग्य से हम लोग एक ऐसे राष्ट्रीय स्तर के संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसमें पिछले 23 वर्षों से नए भारत का निर्माण का उद्देश्य लेकर लाखों लोग सेवा कर रहे हैं। नए भारत के निर्माण से मेरा मतलब है देश में व्याप्त बीमारियां, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनाचार, इन सब चीजों को मिटाते हुए लोगों की जो कमजोर मानसिकता है उसको दूर करना है, और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देश भर में व्यापक पैमाने से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे इस संस्था के जो जनक हैं माननीय टी.सी. छाबड़ा जी, जिनकी भावना से प्रेरित होकर के लाखों लोग काम कर रहे हैं, उनके द्वारा रचित उनके प्राण गीत में आप इस भावना को महसूस कर सकते हैं, जिसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूंगा। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब। जी हाँ राजेश जी, मैं थोड़ा बीच में आपको टोक रहा हूँ। प्राण गीत कभी गाकर तो कहीं भी नहीं सुनाना नए के साथियों के बीच में, वो पूरा अलग चली जाएगी धारा। दूसरा, आपने जो हम सब बता रहे थे उससे श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया तरीके से, पर इसमें गड़बड़ क्या हो गई है कि हम भटक जाएंगे। हम सब बहुत एक्सपर्ट हैं तो हम बहुत अच्छा बता सकते हैं, लेकिन बेसिक चीजों को अगर हम अपने साथियों को, टीम को डेवलप नहीं कर पाएंगे। फिर हम कहते हो तो हमारे तो टीम में तो ठीक से कोई आता ही नहीं, किसी को बताना ही नहीं आता है, बता ही नहीं पाते हैं, वो कोई हाँ ही नहीं भरता है, मना कर देता है। ये सब बातें क्यों आती है? क्योंकि हमने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं चीजों को कि कोई सीख ही नहीं पाता है। तो आपको कितना भी माहिर हो, हम सब बहुत माहिर हैं, लेकिन हमको अपना माहिरपना घर पे रखना है और हमें बहुत फिक्स फॉर्मेट जो है उस फॉर्मेट पे ही काम करना।
तभी डुप्लीकेट हो पाएगा, नहीं तो हम बहुत भटक जाएंगे। तो हम टीम ही नहीं बना, लाखों लोगों को कैसे सिखाएंगे? जैसे आपने बताया है, इस तरीके से हम बताएंगे तो सिखा ही नहीं पाएंगे किसी को। आप कितना ही मतलब आप भले ही इससे 10 गुना अच्छा बता दो, सवाल वो नहीं है ना, सवाल लाखों को हम डुप्लीकेट कैसे सिखा सकते हैं? तो बहुत सीमित, लिमिटेड, फिक्स वर्ड, कॉमनली तो कोई हो, अभी कोई बयां करता है उसको मैं प्रस्तुत करता है, ऐसा हल्का फुल्का चेंज होगा तो उतना सा हो जाएगा खुद से बोलने। लेकिन हम जब हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे कोई बात करते हैं तो हमें बहुत ही सजीवी बात करनी ताकि सब सीखे उसी तरह से। ये थोड़ा चीजों का हमें ध्यान रखना। आगे बढ़े सर। यस, आगे टाइम होने वाला है। हाँ, तो लास्ट में विक सर आइए प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम जयेश विर्क है। हम लोग एक बहुत बड़े राष्ट्रीय लेवल के अभियान पर कर रहे हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण करना। प्राण गीत हमारे एक बहुत शानदार प्राण गीत है और प्राण गीत से इसका मकसद क्लियर होता है, जैसे कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। इस तरह से हम उसको और भी जो कुछ लाइनें पढ़ के बता सकते हैं। ये मिशन पूरे देश में चल रहा है और लोग बड़े सेवा भाव से सेवक बन के इस पे काम कर रहे हैं। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य रक्षा ताकि घर घर में तंदुरुस्ती आ सके, स्वावलंबन ताकि घर घर में रोजगार आ सके, लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें, महिला सशक्तिकरण, महिलाएं भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। इस अभियान में हमें आपका सहयोग चाहिए इस अभियान में हमें आपका सहयोग चाहिए। आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, हम मिल के देश का नवनिर्माण करेंगे। इसमें कोई आपका डोनेशन नहीं, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग और साथ चाहिए। थैंक यू सर। वेरी गुड। पूरा रिपीट हो गया। इतने बड़े लीडर है, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने बात को बहुत ही व्यवस्थित रखा ताकि अपनी टीम को डुप्लीकेट कर सके। तो ऐसा सभी साथी, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, हम और अच्छे से इसका अभ्यास कर लें इसको। और लिख के बोलने से भी काम नहीं चलेगा, वो आपका शुरू में ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए, वो तो थोड़ा सा हमारा अभ्यास में ही होना चाहिए। लहजा हमारा ऐसा होना चाहिए जो जब हम नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं ना, तो उतना आवाज में वो राष्ट्रीयता और भावना झलकनी चाहिए, उतना थोड़ा। तो इन सारी चीजों का हम अभ्यास करेंगे। आगे हम अब इस बात का भी अभ्यास करेंगे कि हम ये नए से मिल रहे हैं जब तो ठीक है, पुराना से मिल रहे हैं या हमारे किसी बहुत परिचित से मिल रहे हैं तब क्या बात करनी, उसको भी हम सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। मेरे ख्याल से आज सभी साथियों को बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा फील आ रहा होगा। 22 जुलाई को बहुत बड़ा फैशन शो है, तो उसमें हमें सभी साथियों को परिवार में आमंत्रित करना है, उपस्थित होना है शाम को 8 बजे। आज 11:30 बजे, बताओ आज 11:30 बजे हाइजीन के मीटिंग है जो हमेशा रहते हैं, और इसमें जैसे महिला सशक्तिकरण इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, तो सही मायने में किस तरीके से हम लोग जाके इसके ऊपर काम करें एक स्कूल में बड़े रूप में, तो वो पूरा बारीकी से हाथों हाथ सिखाई होता है। हाइजीन ट्रेनिंग प्रोग्राम 11:30 बजे जो RCM यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप अभी यूट्यूब देख रहे हैं वहां पे ही होगा, आप देख सकते हैं, और लिंक में अभी चैट में शेयर करती हूँ सर। और कल शुक्रवार को फिर कीसोल के बारे में आपको बहुत विस्तृत जानकारी मिलेगी, तो वो आज का 11:30 बजे का, कल का 11:30 बजे का। ये दोनों प्रोग्राम आप जब तक अटेंड करते रहें तब तक आपको लगेगी अटेंड करना चाहिए। इतनी समझ हम सब में आ जानी चाहिए कि मैं अब ये भी नहीं बोल सकता कि आप जीवन भर अटेंड करते रहें, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि अटेंड नहीं करें। ये हम सबको अपनी अपनी समझ पैदा करनी है कि मुझे
किस प्रोग्राम को कितना अटेंड करना है कि मैं उसमें माहिर हो जाऊँ। जब आपको लगे कि मैं बहुत माहिर हो चुका हूँ तो फिर आप कभी कभी अटेंड कर सकते हैं अगर आपको टाइम की कमी है। लेकिन अभी एक बार आप फुल अटेंड करें ताकि एक्सपर्ट बन सके। इसके अलावा और कौन से प्रोग्राम है जो अटेंड करने हैं? ड्यूटी चार्ज के प्रोग्राम, गांव रीजनल के प्रोग्राम, वो भी बता दो एक बार। ऐसा अगर जानकारी में है तो बता दीजिए। मोनालिसा, आपको कह रहा हूँ कि अगर जो भी जानकारी में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं तो बता दीजिए। एक केएसओ के रिलेटेड प्रोग्राम होता है जो पीयूसी केएसओ के रिलेटेड, वो बुधवार को 12 बजे होता है। उसको भी हम लोग जो सीनियर साथी है केएसओ पीयूसी होल्डर है, क्योंकि अभी ऑनलाइन सबसे बड़ी सभी जगह पे हो रहा है तो उसमें हम लोग बैठ सकते हैं सर। कुछ खास प्रोग्राम होता है, मैं एक बार मोबाइल लेके आती हूँ। जैसे हाल ही में है कुछ स्पेशल प्रोग्राम, जैसे 8 बजे का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया है, लेकिन कुछ डेट्स अभी आए हैं जिसमें हम लोगों को रहना जरूरी है। मैं एक बार लेके आऊँ सर मोबाइल? नहीं, चलो अभी टाइम हो गया। मुख्य जो प्रोग्राम होते हैं ना सर, वो जैसे न्यूट्रिशन का होता है रात को, एक तो 7 बजे होता है, सुबह 8 बजे। तो वो बेसिक जानकारी, क्योंकि उसमें टेक्निक सिखाई जाती है, तो वो सीख पाएंगे सभी साथी जो न्यूट्रीचार्ज के काम प्रोग्राम शामिल हो सकते हैं। पर डे होता है वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी साथियों को बहुत सारी जानकारी तो मिलती रहती है, काम में लेते हैं से काम आएगी वो कल मिलती है। सर आज 20 तारीख है ना सर, आज 8 बजे स्पेशल प्रोग्राम है, न्यूट्री चार्ज का अनाउंसमेंट है आज 8 बजे। और कल 21 तारीख न्यूट्रिशन के प्रोटीन माने रूटीन, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का रूटीन, उसका प्रोग्राम है। और 22 तारीख को हमारे फैशन शो है। लगातार 3 दिन 8 बजे का प्रोग्राम अभी चले। 8 बजे का भी लगातार प्रोग्राम है। चलिए, शुक्रिया सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका अच्छे से प्रयास कर लें, प्रैक्टिकली कर लें, प्रैक्टिकल फील्ड में करके देख लें आपको कहाँ कोई दिक्कत आती है, कैसे हम मैक्सिमम रिजल्ट ले सकते हैं। कभी भी प्रस्तुति ऐसे नहीं होनी चाहिए कि सामने वालों के ऊपर कोई अपन दबाव बना रहे हैं या हम अपने स्वार्थ से आए हैं। वो थोड़ा सा हमें सीखने की जरूरत है। चलिए, यस, और दबा, यस यस।